कितना उत्तम आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि यहाँ पर संदीप भैया ने या माला मैम ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित, खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे, क्योंकि खुदा हमारे बहुत दयालु खुदा है, सर्वशक्तिमान है, कृपालु है, करुणामय है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने भी एकत्रित हुए खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुबह की रोशनी दिखाई खुदावन खाता कि हम आज फिर तेरे वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो सके। सारी बातों को धन्यवाद करते हैं। हर संस्था को दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन तूने आज हमारे लिए चुना है खुदावन, उसके जरिए हम तक पहुँचे खुदावन, ताकि हम 60 गुना 100 गुना उससे फायदा उठा सकें। और बाकी सारी कार्रवाई तेरे हाथ में सौंपते हुए खुदावन कि तू अपने भार को अपना प्यारे यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। हम गीत गाएंगे। यहोवा मेरी ज्योति है। सब ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर पवित्रता के सम्मुख में। शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर पवित्रता के सम्मुख में।
आमीन। Praise the Lord. मैं निवेदन करूंगी बच्चों से कि यहाँ आए और प्रभु यीशु की ओर महिमा करें। हाँ बच्चे इधर स्तुति आराधना ऊपर से। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भी ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। आत्मा में भी ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी अपने मन में खुदा के प्रति जो भी वह है खुदा के प्रति अच्छा, तो आप लोगों को कोई भी अपना गवाही खुदा के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the the Lord. Lord. मैं जो आज पिछले दिन जो सोच रही थी कि घर के अंदर जो है मैं अपनी प्रार्थना कराऊं, मेरे पैरों को तनख्वाह मिली। मैंने जो है 1500 रुपये में थोड़ा बहुत अपने घर का राशन पानी लेके आई।
और मैंने कहा कि ये मैं 500 रुपये रख दे रही हूँ, मैं घर के अंदर अपनी थोड़ी मीटिंग कराऊंगी, प्रार्थना कराऊंगी। बहुत दिनों से जो है प्रार्थना नहीं हुई है घर के अंदर, और जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर के अंदर। तो हमने खुदा बाप से यही कहा कि अच्छे घर के अंदर मीटिंग हो, रोज भैया आए हमारे घर के अंदर प्रार्थना करें और दुआ करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। और किसी के जीवन में दवाई है तो दे सकते हो, उन्हें कुछ आदमी के जीवन में तो दवाई है तो दवाई है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के इस दिन के लिए। सचमुच मेरा आनंद का दिन है कि आज माला जी के घर में प्रार्थना हो रही है। और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं भी बहुत दिनों के बाद इस घर में आई हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं आई तो मैंने देखा तो घर काफी बड़ा हो रखा था। मैं प्रभु को ये धन्यवाद देती थी कि खुदा आपने इस घर को आशीषित किया है। जिस तरीके से ये घर बड़ा है वैसे ही बच्चे और परिवार के लोग भी तुझमें और आपके पीछे से क्या हो बढ़ने पाए। सचमुच में आज का दिन बहुत महान है। मैं भी अपनी गवाही देना चाहूंगी इस बात के लिए कि आज हमारे स्कूल में भी बच्चों के चिल्ड्रंस डे बना रहे थे स्कूल में, और प्रोग्राम का फेक था और एक स्टॉल हमें भी दी गई थी और उसके लिए मुझे काम करने के लिए दिया गया। मुझे लग रहा था मैं कैसे उसका काम करूँगी, मगर प्रभु ने तौफीक दी काम को करने के लिए। और काम हमने अपनी प्रार्थनाओं से शुरू किया और मैं प्रभु को धन्यवाद देती थी कि प्रभु हर तरफ तेरी महिमा होने पाए हमारे जीवन से, और जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन वैसा होने पाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमारे हर एक कामों को बनाने वाला हमारा खुदा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भैया मैं गीत गाना मांग रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान सुनाएंगे। सारी की सुंदरता में ये रूप जो तेरा में, इन चार सितारों में है आशिक तेरा ही। हम तेरी मोहब्बत से मिल अपना सजाएंगे, यीशु महान तेरी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, एक सदा हमको तू पाप के सागर में और मन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में नारे सहाब को तू पाप के सागर में और मन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। वो तेरी का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, यीशु महान तेरी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे का आज हमारे स्कूल में भी फंक्शन हुआ बच्चों का। और जैसा कि कल ही भाई ने वचन में प्रचार किया था कि अपने चुने जाने को तुच्छ ना समझो। और सच में सब टीचर जो थी वो मतलब जो हमारी टीचर रिप्रेजेंटेटिव है उसने बोला कि आप डांस कर लीजिए और या डेकोरेशन ले लीजिए या डांस कर लीजिए, दोनों कर लीजिए या गाना गा लीजिए।
तो मैंने कहा नहीं मैं डेकोरेशन में रहूंगी, डेकोरेशन में कर लूंगी। और मैं सच में सोच रही थी कि मतलब जो है मैं डेकोरेशन में हूँ, ठीक है, डांस वांस तो मुझे करना नहीं है। और उसके बाद अचानक ही एक मैम आई, उन्होंने बोला मैम आपका नाम तो सिंगिंग में भी है, आप गाना भी गाएंगी। तो मैंने कहा कौन सा गाना? तो कहने की अरे आप बस खड़ी हो जाइए। हमने कहा नहीं कौन सा गाना बताइए। तो कह रही नहीं असेंबली का गाना गाना। हमने कहा असेंबली का गाना हम गा देंगे। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि असेंबली में ही हमने गाना गाया, जो बच्चों की असेंबली टीचर्स ने करवाई थी उसमें। और गाना भी था रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम वाकई में किसी चीज की वाचा अपने पिता से बांधते हैं और चलने का प्रयास करते हैं, तो वो भी अपने हमारा जो चुना हुआ जो उसने हमें रख रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें अपने कामों को देता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और आज जब हम स्कूल से आ रहे थे तो डैनियल जो है वो उसने मुझे बताया भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मम्मी मैं अपने आप जाऊंगा और या आप चली जाइएगा या मैं बाद में आऊंगा। और उसके बाद मैं स्कूल 1 बजे छुट्टी हुई, 1:30 बजे तक मैं स्कूल में खड़ी रही, वो नहीं निकला, मुझे दिखा भी नहीं। और मैंने पूरे स्कूल में देखा और वहाँ वो दिखवाया बच्चे से, वो मिला भी नहीं। मैंने कहा लग रहा है ये चला गया। लेकिन मैं सोची इसके पास पैसे तो थे नहीं, ये कैसे आया होगा? अगर ये चला भी गया है और अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये फोन भी नहीं है इसके पास, कैसे ये घर आएगा पैदल उठटिया से? यही सब सोचते सोचते मैं घर आ गई। लेकिन मैंने कहा ठीक है आ जाएगा। खैर खुदा के उससे वो 3 साढ़े तीन बजे तक वो घर आ गया। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सब कुछ चिंता करने वाला हमारा खुदा है। जब हम उसके हाथों पे सब चीजों को छोड़ते हैं तो वो हमारे बच्चों से लेके, हमारे घर से लेके, हमारी हर एक चीज की रक्षा हिफाजत करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी एक बात को शेयर करूंगी कि सचमुच में प्रभु बड़ा हमारा महान है। वचन कहता है इस प्रकार से, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को क्षण स्थान मिलता है। सचमुच में हमारा प्रभु हमारा क्षण स्थान है। वो हमें आगे पीछे देख के रखता है, हमें अपनी सामर्थ्य से भरपूर करता है, प्रतिदिन हमें चलाता है। हमें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं देख रही थी कि आज भी स्कूल में जो है टीचर्स को किसी न किसी चीज का जज बनाया जा रहा था। आप सिंगिंग के हैं, आप डांसिंग के हैं और आप इसके हैं इसके। और मैं प्रभु को यही धन्यवाद देती कि प्रभु आपने मुझे कोई जज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप चाहते हैं कि हम किसी का न्याय ना करें। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद ही दे रही थी इस बात के लिए कि खुदा बा आप हमारे न्यायाधीश हैं, आप हमारे न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। हम किसी भी बात में किसी का न्याय ना। प्रेज द लॉर्ड। आइए अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सबको पिता ने एक बार फिर से ये दिन ये समय दिया कि हम पिता के वचन पे कान लगाएं और उसके वचन में चलें, उसके वचन को सुने और उसके वचन में बने रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर बहुत सी योजनाएं, बहुत सी बातें, बहुत से विचार चलते रहते हैं। भला हम चाहें कि हम विचार ना करें, हम योजना ना बनाएं और हमारे अंदर कोई बात ना चले, हम खुदा के वचन में बने रहें। खुदा जो योजना कहता है, जो कहता है वैसा करने में हम चौकसी करें। लेकिन इसके बावजूद तमाम किस्म की बातें हम सब के मन और जहन में चलती हैं, क्योंकि हम इस समय देह के अंदर हैं और इस देह में तमाम किस्म के पाप, तमाम किस्म की बुराइयां, तमाम किस्म की अंधकार की शक्तियां पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, वचन के निकट आते हैं, वचन का भय मानते हैं, धीरे धीरे देह पवित्र होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देह पवित्र हो रही है तो अब हम पवित्र बनते जा रहे हैं। सडनली अचानक यानी एकदम से कई ढेर सारे पाप उत्पन्न तुरंत हो जाते हैं। इसलिए तुम हर समय चौकसी करो।
क्योंकि हो सकता है कि हम 40 साल प्रचार करें, हम 50 साल पिता के कामों का बखान करें, लेकिन 50 साल के बाद भी हो सकता है एक शाम या एक दोपहर हमारे अंदर एकदम से ढेर सारे पाप उत्पन्न हो जाएं, तो उससे हमको कौन शुद्ध करेगा। और इससे पहले कि हम इस देह से हटें और पिता के पास जाएं, हमें पवित्र रहना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या। हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत भी गाते हैं, लेकिन उसके साथ हम बहुत सी चीजों को अपने जीवन में अनिवार्य समझते हैं, जरूरत समझते हैं। अच्छी बात है, जरूरी है हर चीज, लेकिन मैं आपको बता दूं आज कि अगर आप अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार हैं तो वो आपकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। हमेशा याद रखिए, तनख्वाह चाहे 1500 रुपए हो या 15 लाख हो या 15 करोड़ हो या 15,000 हो, हमें नहीं मालूम कि हमारा महीने का खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन पिता हमारे महीने के खर्चे को चलाने के साथ साथ हमारे महीने के उन खत्तों से भोजन बनाकर हमें खिलाने की सामर्थ्य रखता है। भाई हमेशा याद रखिए, ये जरूरी नहीं है सिस्टर कि 500 रुपए हो तब मैं मीटिंग करूं। हमेशा याद रखिएगा, मीटिंग 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए ऐसी नहीं होती। मीटिंग होती है विश्वास से, और अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उसके पास कुछ नहीं था। किसके पास कुछ नहीं था? उस विधवा के पास। कौन विधवा? शरापत नगर की विधवा के पास कुछ नहीं था। ना जीवन में आगे बढ़ने की आशा थी, ना उसके पास उसाते हैं शाम का भोजन था। आधा रोटी भर का आटा था और एक लकड़ी थी, कह रही मैं जला के रोटी बनाऊंगी, खाएंगे और मर जाएंगे। अब आप बताइए, इतना था उसके पास, और इतने में भविष्यवक्ता मीटिंग करने आ गए। भविष्यवक्ता कितने में मीटिंग करने आया? आधी रोटी कह रहा जो कुछ पहले है तेरे पास मुझे खिला। पहले बना के छुट्टी सी। आप और हमें समझना पड़ेगा। उसका विश्वास देखने के लिए भविष्यवक्ता ने कहा, पहले तू मुझे रोटी खिला। भाई भविष्यवक्ता को क्या रोटी खाने की क्या आवश्यकता? वो रोटी खा रहा था, भविष्यवक्ता जो रोटी खा के विधवा और उसका बेटा मरने जा रहा था। सोचिए, मैं कह तो रहा हूं कि पहले जानो यीशु मसीह को। बाइबल पढ़ना और यीशु मसीह कहना, ऐसा ना करो। उसने कहा मुझे जानना अनंत जीवन है, मुझे जानना जीवन है। हमेशा याद रखिए, या तो हमारे पास पिता ने ऐसे दास दासी नहीं दिए जो बहुत ज्यादा कुछ लें या आए और सुनाएं, है ना। हमें पिता ने ऐसे दास दासी दिए हैं कि वे बोलने पर, एक बार बोलने पर आएंगे अवश्य, चाहे पानी आए चाहे बाढ़। आपको पिता ने वचन सुनाने के लिए अपने दास और दासी को दिया है। हम अपने जीवन का, अपने घर का द्वार खोलें। देखिए, समझिए, इस समय हम सब घर के सदस्य बैठे हैं और हर भाई, हर छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब वचन नहीं होता तो एक झगड़े की आत्मा, एक क्रोध की आत्मा, एक कलेश की आत्मा बहुत तायत से घर में वास करने लगती है। और जब वो झगड़े, क्रोध की आत्मा वास करती है तो आपके अंदर की सारी आशीषों को वो छीन लेती है। अब
इससे पहले कि वो आत्माएं इस घर में वास करें, ये अवश्य है कि हम अपने घर में पिता के वचन को सुने। और पिता के वचन को सुनने के लिए पिता ने कहा, यदि मेरे नाम से, बोले, यदि मेरे नाम से कोई तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। बस इतनी आवश्यकता है, कुछ ना करो आप वचन को सुनो, आप मीटिंग करो, कराओ, हम लोग आएंगे और बस पानी को रखो और हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब भाई बहन, और पिता उस पानी में इतनी आशीष दे देगा, खत्ते हरे भरे रहेंगे। आज जाके देखिए, लोगों के ने अपने घरों पर, अपनी दीवारों पर संगमरमर के पत्थर लगा लिए हैं। अपने घरों में, अपनी दीवारों पे संगमरमर के पत्थर लगा लिए हैं, और वही संगमरमर के पत्थर वो अपनी कब्रों पे भी लगवाएंगे। यहाँ तक वो तैयार है, यहाँ तक वो तैयार, लेकिन मीटिंग कराने के लिए नहीं तैयार। उनके घर बंद हैं, उनको मीटिंग से, उनको वचन से कोई लेना देना नहीं। हमेशा याद रखिए, खुदावन हृदय देखता है। खुदा हमें और आपके पहनने, कपड़े ओढ़ने को नहीं देखता, भाई कितना स्मार्ट लग रहा है नहीं देखता। मेरे बच्चे कह रहे हैं, सर आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। हमने कहा मैं तो स्मार्ट हुई। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ मजाक लगे तो सॉरी। आज एक बच्चा आया, सर मेरे बगल में खड़ा हो गया, वो बहुत बढ़िया बच्चा, सारे बच्चे मेरे बढ़िया, एक मेरे बगल में खड़ा होकर यूं हिलने लगा, वो यूं हिला, मैं उससे तेज हिलने लगा। तो वो मुझसे कहने लगा, सर आज कुछ है, आपको कुछ कहना पड़ेगा। क्या? देखिए वो क्या, सर आज कुछ है, आपको कुछ कहना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? नहीं सर आज कुछ है सर, आप कहिए। मैंने कहा देखो, एक बात समझो, मेरी दृष्टि में केवल एक ही दिन है, खुदा का दिन, और उसके अलावा मेरी दृष्टि में और कुछ है नहीं। अरे सर वेरी गुड, यस सर, हमेशा याद रखिए, हम सब एक मार्ग पर चल रहे हैं, और जिस मार्ग पर हम और आप चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि उस मार्ग पर हम कितनी देर बने रहेंगे, या कितनी देर दिखाई देंगे, या कहां तक चलेंगे। लेकिन कितनी देर बने रहेंगे, कितनी देर दिखाई देंगे और कहां तक चलेंगे, ये यीशु मसीह जानता है। इसीलिए तुम्हें आज के समय में जो मिला है उसके विषय में धन्यवाद दो। Praise the Lord. देखिए वचन क्या कहता है, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। देखिए वचन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वचन क्या कहता है, याकूब और उसकी दूसरा अध्याय याकूब 2:13, याकूब 2:13 में हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या है दया? दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन। और दया है क्या? आप मनुष्य दया क्या है इसके विषय में नहीं जानता। दया क्या है? ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वचन पे कान लगाइए। दया क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दो बेटा, सीधे बैठो, हमको देखो, नहीं देखो। अच्छा, दया, देखिए दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है।
किस पे? न्याय पर। न्याय, यानी तुम इस पृथ्वी पर जो कुछ कर रहे हो तुम्हारे लिए एक न्याय का दिन निर्धारित है, लेकिन इससे पहले कि वो न्याय का दिन तुम पर आए, तुम अपने पापों से पश्चाताप कर लो ताकि तुम पर दया की जाए। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी है कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। आपने देखा, हम अपने आप में एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, हम अपने आप में एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे। जब हम अपने आप में एक दूसरे पे दया नहीं कर पा रहे तो हम अपने ऊपर दया कैसे सोच ले कि हम पर दया होगी। सबसे पहले, इससे पहले कि हमारे मुंह से अपनी पत्नी के लिए कोई बुरा शब्द निकले, इससे पहले कि पत्नी के मुंह से पति के लिए बुरा शब्द निकले, इससे पहले कि हो जाते हैं हम अपने औलादों को कोसें, सबसे पहले हमें वचन की ओर दृष्टि करनी है। जब हम वचन की ओर दृष्टि करेंगे तो हमारे मुंह से ये अपशब्द बकने की आत्मा दूर हो जाएगी। हमारे मुंह से अपशब्द, झगड़ा, क्रोध, लड़ाई, गाली गलौज, तेरा मेरा दोष लगाना क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमें दया के विषय में नहीं मालूम। दया क्या है हम नहीं जानते। दया क्या है? जब वचन हमारे ऊपर प्रकट होता है तो दया के विषय में वचन खोलता है। आमीन आमीन आमीन। मीटिंग क्यों कराएं भैया? मीटिंग कराने से क्या मिलेगा? मीटिंग कराने से भैया वो झगड़े दूर हो जाएंगे, कलेश दूर हो जाएगा। वैसे मीटिंग कराने से भैया वो चाहते हैं वो लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। कुछ नहीं, मीटिंग होने से वचन घर के एक एक सदस्यों से बात करेगा, और जब वचन घर के एक एक सदस्यों से बात करेगा तो घर का एक एक सदस्य अपने हृदय में पश्चाताप लाएगा। आप ऐसे घर के सदस्य को जाके बताएंगे, वो आपकी नहीं सुनेगा बल्कि आपको 4 बार सुना के चला जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है तो हम सब उसको सुनकर दीन बनते हैं। आमीन आमीन। शैतान ने प्रार्थना सभा, महासभा अर्थात घर घर में प्रार्थना सभा क्यों नहीं चाहे कि बंद हो? क्यों चाहा कि बंद हो? आमीन। क्यों चाहा कि बंद हो जाए घरों में प्रार्थना सभा? और आज आप देख लीजिए घरों में प्रार्थना सभा बंद है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर प्रार्थना होगी, वचन आएगा तो सब के सब पश्चाताप करने लगेंगे। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार करते, और जब वो व्यभिचार करते पकड़ी गई तो उसको लाया गया नगर के चौराहे पे, और कहा गया कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यभिचार करता पकड़ा जाए तो उसे ईंटों से तब तक मारेंगे जब तक वो मर ना जाए। अब देखिए, सबके हाथों में ईंटें थे, सब जने मारने के लिए तैयार थे, कोई जना ये नहीं बिना ईंटे के खड़ा, सब कह रहे हम मारेंगे 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 मारेंगे। लेकिन देखिए, एक गुरुवर अर्थात यीशु मसीह वहां पर है। अब ठीक इसी को हम अपने घर में ले लें। जैसे सबके हाथों में ईंटें थे, वैसे सबके पास अपनी अपनी बातें, अपने अपना दोष लगाना, अपनी अपनी बुराई सबके पास है, और कोई किसी को समझा नहीं रहा कि ये ईंटा लेके क्यों खड़े हो, क्योंकि बगल वाला ईंटा लेके खड़ा, उसके बगल वाला उससे बड़ा ईंटा लेके खड़ा है, सब ईंटे लेके खड़े और कोई नहीं समझा रहा, और बस केवल उस स्त्री को मारने के लिए खड़े। ठीक इसी तरीके से आज हम अपने घरों में एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हैं। लेकिन एक है जो घर के बीच में बैठा कुछ लिख रहा है, और जब वो लिख रहा है तो इससे पहले कि हम वो ईंटा मारें, इससे पहले कि हम अपनी पत्नी को गाली दें, इससे पहले कि हम अपने पति को गाली दें, इससे पहले कि हम दोष लगाएं, इससे पहले कि हम अपने ही बच्चों को कोसें, उसी बैठे हुए गुरुवर से पूछेंगे, गुरुवर गुरुवर आप इसके विषय में क्या कहते हैं? क्यों पूछा उन्होंने? क्योंकि वहां पर वचन है,
और आज हमारे घरों में वचन नहीं है। हमारे घरों में वचन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वचन को जाना ही नहीं। हमने सोचा हम अपने आप से अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हमने सोचा कि हम अपने आप से अपने पति को ठीक कर लेंगे। हमने सोचा हम अपने आप से अपनी पत्नी को ठीक कर लेंगे। हमने कहा कि हम अपने आप से बच्चों को समझा देंगे, कभी नहीं समझेंगे। उम्र चली जाएगी, बच्चे कभी नहीं समझेंगे। उम्र निकल जाएगी, ना पत्नी समझ पाएगी ना पति समझ पाएगा। तुम लोग के झगड़ों को देखकर ये बच्चे भी झगड़ा करना सीख जाएंगे। लेकिन जब वचन आता है ना, तो बूढ़ा जवान बच्चा सब एक बैठते हैं और सबकी बुद्धि को वो लिखने वाला खोलना शुरू करता है, क्योंकि वचन वहां पर था। इसलिए एक ने पूछा, गुरुवर ये पकड़ी गई, अब हम इसे ईंटें मारेंगे, हम इसे मार डालेंगे, आप इसके विषय में क्या कहते? देखिए, गुरुवर ने उन्हें पश्चाताप की ओर ले गया। गुरुवर ने उस स्त्री के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं, कहा उनके विषय में। हम कहते हैं कि हमारी पत्नी ने ऐसे कह दिया, दोष लगाने की आत्मा। देखिए, ध्यान रखिए, ये आत्मा किसमें थी? ये आत्मा आदम में आई। आदम ने कहा, मैंने नहीं, जिसे तूने दिया उसने मुझे खिलाया। अब ये आत्मा जब तक घर में रहेगी तब तक अच्छा कुछ नहीं होगा। आप बताइए, गुरुवर ने स्त्री के विषय में नहीं कहा, गुरुवर ने उन्हीं के विषय में कहा। अर्थात अगर गुरुवर स्त्री के विषय में कहता तो गुरुवर भी दोष लगाने वालों में आ जाता। लेकिन दोष लगाने वालों में गुरुवर नहीं आ सकता, क्योंकि वो गुरुवर है। गुरुवर ने वो जो उसके विषय में पूछ रहे थे, वो सोच रहे थे कि स्त्री के विषय में कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन गुरुवर ने उसी के विषय में बोला जो उससे पूछ रहा था। आपने देखा, गुरुवर ने कहा पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी पाप ना किया। देखिए, समझिए, अर्थात मेरी दृष्टि में मैंने सोचा कि मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया है। मेरी दृष्टि में मैंने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ गलत किया है। मेरी दृष्टि में मैंने सोचा मेरे बच्चों ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन हकीकत बात, मैंने स्वयं अपने घराने के विरोध में पाप किया है। मैंने अपने घराने के विरोध में क्या पाप किया भैया? वो तो मुझे गाली देते रहते हैं, मैं चुप रह के सुनती रहती हूँ, काली चाय बनाती रहती हूँ, और बल्कि वो गाली देते हैं और उन्हीं को काली चाय पिलाती हूँ, लो भैया पियो और दो। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ। अरे यही तो बात है, शैतान यही तो दिखाता कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम्हें वचन का ज्ञान है, तुमने वचन को सुना है। तुम्हारा पति, तुम्हारे वो बच्चे भवन जाते नहीं है, तुम भवन जाती हो, तुम वचन को सुनते हो। तुम्हें मैंने अपनी बुद्धि दी है, अपनी समझ दी है। कम से कम तुम्हें तो मीटिंग कराना था ताकि तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे बैठे और वो बातें सीखें। तुमने कुछ नहीं कहा, मानते हैं तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तुमने सबसे बड़ा पाप ये किया कि जो वचन तुम्हें मिला वो तुमने अपने घर को नहीं दिया। और तुम कह रहे हो भैया घर में शांति आ जाए, है घर में भैया शांति आ जाए। तो घर में शांति कैसे आएगी? कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि न्याय पर दया क्या करता है? जयवंत होती है। दया के विषय में पिता कह रहा कि न्याय पर दया जयवंत होती है। आप अपने विषय में क्या चाहते हैं कि लोग आप पर कैसी दया करें? भैया हमारे ऊपर भैया लोग बहुत दया करें भैया, हम तो ये चाहते। लेकिन वचन में क्या लिखा है? आइए पढ़ें। प्रेरितों 28 दया क्या है? दया के विषय में आप क्या जानते हैं, या दया के विषय में आप क्या चाहते हैं, या दया के विषय में आप क्या कह रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हालेलुया। 28:2 में लिखा है, वहाँ के निवासियों ने, देखिए क्या कह रहा भविष्यवक्ता अर्थात पौलुस। पौलुस क्या कह रहा, दया के विषय में आप क्या चाहते हैं, दया के विषय में आप क्या कहते हैं? दया भैया, कोई किसी ने मेरा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी ने मेरे खत्ते भर दिए, किसी ने मुझे ये दे दिया, किसी ने वो दे दिया। पिता इस दया के विषय में नहीं कर रहा है, कह रहा है। पिता दया के विषय में क्या कह रहा है, देखिए 28:2 में लिखा है, वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। अनोखी कृपा। अब बात समझिए, आप जब वचन जानेंगे ना, आप छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद देंगे। और जिस घर से, जिस मुंह से छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद निकलता है, उस मुंह से गाली नहीं निकलती, नहीं निकलती। वो समझता है कि मेरे घर में क्या चीज हो गया। ये घर आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं ये घर नहीं, पिता का हृदय बड़ा है। आप घर में क्यों रह रहे हैं? क्यों घर में रह रहे हैं आप घर को छोटा बड़ा क्यों देख रहे हैं? पिता ने कहा मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ वास करेगा। हमारा रहना तो पिता के हृदय में है। अब हम कहें कि हमारा घर बड़ा है, वहां सामने सड़क भी है। भैया आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने घर से निकलेंगे फिर कभी आएंगे ही नहीं। कौन सा बड़ा? दही बड़ा। आप किसको बड़ा छोटा कह रहे हैं? आप किसको बड़ा छोटा कह रहे हैं? रात का समय था, कम से कम बजरा होगा 10:30 11। मेरे पास मेरी बहन, कजन बहन डिम्पल ने फोन करा, चाचा की तबीयत खराब हो गई है, सैमसन चाचा की। मैं गया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था। उनको उतारा, उनको गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल ले गए। जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे तो मैं देख रहा था कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ी से उतर रहे हैं। बहुत बड़ा घर उनका, हैंसन चाचा का, हमारे 3 मंजिला बना हुआ। अब वो उतर रहे थे, गाड़ी में बैठे, हॉस्पिटल गए, वहीं उनकी डेथ हो गई। अब वो 3 मंजिला घर छोड़ दिया। कब आए? आ ही नहीं पाए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप दया किस चीज को कह रहे हैं? भैया देखो, पिता की ये दया हो गई कि हमारा घर बड़ा हो गया। हाँ, अरे यानी तुमने आज तक अपने घर को देखा, तुमने कभी मेरा घर देखा ही नहीं। हमें तो जहां रहना है वहां देखेंगे ना। यहाँ पर हमें, हमारा घर ये चीज स्थायी नहीं है। हमें तो रहना है पिता के घर में, और पिता का हृदय हमारा घर है। अब दया देखिए, पिता का दास क्या कह रहा है दया के विषय में? प्रेरित तो उसका 28 और दूसरी आदमी क्या कह रहा है? वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा। अरे यानी अनोखी कृपा, दया हो गई। क्या दया हुई, क्या अनोखी कृपा हुई? पढ़े। क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, हाँ, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आग सुलगाने को अनोखी कृपा कह रहा पौलुस। आग को सुलगाने को अनोखी कृपा। शब्द देखिए, बहुत बड़ी दया। हमें तो रोटी मिलती है, रोटी पे मक्खन मिलता है, चाय मिलती है, और तब भी हम कहते भैया पता नहीं क्यों भैया इतनी बीमारी, इतना रोग, इतना सब दे रखा है। पौलुस को तो वो आग सुलगाने को कह रहा अनोखी कृपा। कितनी छोटी बारीक देखते हो पौलुस, कितना बारीक देखते हो पौलुस।
तुम्हारी दृष्टि में कुछ ना कुछ तो बना है पौलुस। हम लोग तो पराठा खा के आते हैं और डराक ढकाल लेते हैं और तब भी कहते हैं अरे प्रभु पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतना दुख दे रखा है। पिता भी ऊपर से कहता है ढकाल ले रहे हो पराठे की और कह रहे हो कि हमारे जीवन में दुख दे रखा है। समझिए, वचन को समझिए। आप और हम जानते नहीं है, अच्छा जो जानता है वो आग सुलगाने को अनोखी कृपा कह रहा। आपने कभी किसी के मुंह से सुना अनोखी कृपा दया हो गई? भैया तुमने मेरे साथ एकदम अनोखा काम कर दिया, भैया तुमने कितनी बड़ी दया कर दी। क्या दया करी? आग सुलगा दिया। वचन को समझें। पौलुस जानता है इस पृथ्वी पर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। पौलुस जानता है इस पृथ्वी पर दुष्ट और दुष्ट की युक्तियां मुझे हमेशा नाश करने के लिए खड़ी हुई हैं। और उस समय में भी पिता ने मुझ पर अनोखी दया करी कि एक आग सुलगा दी। आप और हम इस संसार में जो इस समय में है, इस संसार में इस समय दुष्ट पूरी रीति से छोड़ा जा चुका है। कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं है। सब एक दूसरे को फाड़ने काटने में लगे हुए हैं। और इतने समय में हम पर इतनी दया हो रही कि कपड़े पहने हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घर के अंदर हैं, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर जल जाता है, पता भी नहीं चलता, खाना खा रहे हैं। कितनी दया, कितनी अनोखी कृपा। आप पौलुस, आप पतरस, आप यूहन्ना के विषय में क्या पढ़ते हैं? आप क्या वचन को जानते हैं? आप हमेशा याद रखिए, हमें शैतान दिखाता है कि तुम पर बहुत ज्यादा विपत्ति है, तुम पर बहुत ज्यादा कलेश है। देखो तुम प्रभु की प्रार्थना भी करते हो, तब भी देखो प्रभु कि तुम्हें कितना ज्यादा कलेश में डाल देता है। पति भी कहते हैं और जाओ प्रार्थना में। देखा कल प्रार्थना में गई थी, आज ही देखो क्या हो गया। देखो आपने देखा? नहीं देखा? हमेशा याद रखिए, हमें और आपको क्या मिला इसके विषय में हम पिता को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन छोटी छोटी चीजों में हम पिता को कुड़कुड़ाते रहते हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों में पिता को कुड़कुड़ाएंगे तो आपके अंदर से तो पाप ही निकलेगा ना, बुराई तो निकलेगी। जो अपने पिता सृष्टिकर्ता को कुड़कुड़ाए, जो अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में बातें करने लगे, उसके साथ क्या होगा? आपको मालूम है, चाहे जैसा समय आ जाए, चाहे इस पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी भला ना हो, लेकिन तब भी हमें अपने पिता को धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि हमें पिता के बेवड़ी पर बने रहना है, हमें पिता के हृदय में वास करना है, हमें पिता के घर में वास करना है, और हमें जहां रहना है वो अपने रहने वाली जगह को कोई बुरा नहीं कहता। हमेशा याद रखिए। क्या कह रहा पौलुस 28:2 में? क्या कह रहा? वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि में बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। ये हम पर अनोखी दया हुई, अनोखी कृपा हो गई। अब आपके साथ क्या आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? किसी मनुष्य की दया की सोच ना रखो। सबसे पहले अपनी सोच, अपने विचार मनुष्यों से उठाकर खुदा के वचन पे लगाओ। तुम्हारे लिए दया खुदा करेगा, तुम्हारे रोगों को चंगा खुदा करेगा, तुम्हारे घर की घटी को दूर खुदा करेगा। खुदा मनुष्यों के हृदय में डालेगा, बात समझिएगा, और मनुष्य के हृदय में ये बात आएगी कि जा मेरी अभिषिक्त है, उसको इस चीज समय इस चीज की आवश्यकता है, वो तुम्हारे लिए एक बंदा नियुक्त करेगा। लेकिन हमने इतना काम होने से पहले ही पिता को कुड़कुड़ा दिया। क्या बंदा नियुक्त करेगा पिता? क्या करेगा? क्या यह अवश्य नहीं था कि हमारे पास चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमें वचन को कराना?
क्या ये जरूरी नहीं था कि हमें अपने जीवन में एक समय निकाल कर अपने घर के द्वार को खोल के वचन में बैठना था? क्या ये जरूरी है कि जब लड़ाई हो, क्या ये जरूरी है कि जब झगड़े हो, क्या ये जरूरी है कि जब रोग हो, विपत्ति हो, तभी हम प्रार्थना करें? क्या ये जरूरी नहीं है कि हमारे घर में चाहे जैसा समय हो, हमारे घर में पिता का वचन हो? हमेशा याद रखिए, अपने जीवन भर अपने पिता पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम अपने पिता पर विश्वास करोगे तब तक तुम्हारा भला ही होगा। और भला कोई मनुष्य नहीं करता, बल्कि भलाई खुदा की ओर से आती है। हमेशा याद रखिए, खुदा के अभिषिक्तों के साथ कोई आग को सुलगा रहा है, उसको पौलुस कह रहा अनोखी कृपा। अब अगर मैं और आप पिता के पुत्र पुत्री हैं, तो अगर मेरे और आपको एक गिलास पानी कोई दे दे या पानी मिल गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिए, अपने पिता को जितना बड़ा स्थान देंगे, इस पृथ्वी पर वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बड़े स्थान को प्राप्त करूं, इससे पहले कि मैं उस पवित्र वचन को प्राप्त करूं, मुझे अपने घर के द्वार को खोलना है। और जब तक मैं अपने घर के द्वार को ना खोलूंगा, मेरा पिता नहीं आएगा। मेरा पिता घर के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है, हमेशा याद रखिए, लेकिन वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक तुम ना चाहो। उसने कहा जन्म के अंधे से तू क्या चाहता है? अब गुरुवर को नहीं मालूम कि जन्म का अंधा देखना चाहेगा, है? अरे गुरुवर, आपको तो मालूम है ये जन्म का अंधा, इसको देखना, ये देखना चाहता है, इसकी आंखें ठीक कर दो। क्यों पूछ रहे तू क्या चाहता है? पिता हमसे हमारी मर्जी को जानना चाहता है। और अगर तुम्हारी मर्जी तुम्हारे विचार में हर समय पिता का वचन बना है, तो तुम्हारे लिए ये घर महलों से उत्तम है। आमीन। तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं है, क्योंकि तुम जिसके पुत्र पुत्री हो वो राजाओं का राजा है। हमेशा याद रखो, हम और आप जो वचन को सुन रहे हैं, हम और आप जो भवन में जा जाके वचन को सुनते हैं, और अगर हम और आप ही अपने घर के द्वारों को प्रार्थना के लिए ना खोलें, तो निर्बलों का क्या होगा? बताइए। भाई तो प्रतिदिन का वचन क्यों बता रहा है? प्रतिदिन हम लोग सब मीटिंग में क्यों जुड़ते हैं? हम लोग सब मीटिंग में इसलिए जुड़ते हैं ताकि हम सब भाई बहन का विश्वास बढ़े, और हम अपने घरों में मीटिंग कराना ना छोड़े, याद ना छोड़े। यही तो है, हम लोग मीटिंग में प्रतिदिन क्यों लगे हुए हैं। कल देखिए हमारी रोमिका भाभी की मीटिंग हुई है। अगर हम ये देखते कि उन्होंने 2 महीने मीटिंग नहीं कराई, 1 महीने मीटिंग नहीं कराई, मीटिंग करना छोड़ दो, तो वो कराते कभी मीटिंग? हम लोग वैसे ही चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे? ताकि ये उतार चढ़ाव जो होता है जिंदगी में, ये हमेशा होता रहेगा, लेकिन बहुत तेरे लोग खिसते चले आएंगे। अपने जीवन में दया किसको आप कहते हैं? आपने, आपके ऊपर किसी ने 1000 रुपए दे दिए, आप कहेंगे वाह भाई वाह, क्या दया कर दी? नहीं, ये दया नहीं है। दया पिता की ओर से होगी। मनुष्य की जो दया है वो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगी, और फिर तुम उसकी तरफ ताकोगे। लेकिन जिस समय तुम पिता की दया पर चलने लगे, पिता किसी की तरफ तुम्हें ताकने लगे, किसी की तरफ नहीं। एक विश्वासी मनुष्य की पहचान पता क्या होती है? वो केवल पिता की ओर से दया को प्राप्त करता है। और जब पिता किसी मनुष्य के अंदर डालता है और मनुष्य उसके लिए करता है, तो ये बात भी विश्वासी मनुष्य जान जाता है।
आप और मेरे हाथों को पिता ने लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया। हमारे लिए पिता ने बहुत बड़ा राज्य रखा है। हमारे लिए पिता ने बहुत बड़ी उत्तम उत्तम वरदान हमारे और आपके लिए रखे। इसलिए इस पृथ्वी पर सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी दया ये हुई कि उसने अपने पवित्र वचन को तुम्हें दे दिया। जाओ जाके देखो, लोगों के पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खरबों रुपए हैं, तमाम किस्म के नौकर चाकर हैं, लेकिन उनके पास खुदा का पवित्र वचन, पवित्र नाम नहीं है। हमारे पास खुदावन यीशु मसीह का पवित्र नाम, पवित्र वचन है। हमारे पास वो जिंदा खुदा है जिसने सृष्टि को बनाया। अब इस सृष्टि में हमें चाहे तुम कहीं पर भी रखो, लेकिन हम राजा हैं। तुम मानो या ना मानो, हम राजा हैं, क्योंकि हम अपने राजा के बेटे हैं। हमेशा याद रखो, आप पिता की दया पर तब निर्भर होगे, आप पिता के वचन पर तब विश्वास करोगे, आप पिता के वचन को अपने घर में तब कराओगे, आप पिता के वचन को तब सुनोगे जब आप मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन यीशु मसीह को जानोगे। आज लोग नहीं जानते, नहीं जानते। उनको मालूम है कौन सा ब्यूटी पार्लर सबसे अच्छा है, उनको मालूम है कहाँ खाना अच्छा मिलता है, उनको मालूम है कहाँ गाड़ी अच्छी धोई जाती है, उनको मालूम है कहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं, उनको मालूम है कहाँ एजुकेशन अच्छा हो, उनको सारी बातें मालूम है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन है। हमें ये सारी बातों से कोई मतलब ही नहीं। कोई बता भी दे आके भैया वहां खाना बहुत अच्छा मिलता है, हम कहते अच्छा मिलता है, अच्छा जाओ जाके खाओ। क्यों तुम नहीं जाओगे? अरे हमारे पास समय नहीं। क्यों? कहा यार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें भोजन देगा। आमीन। आप विश्वास माने, उनके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ के विषय में जान लिया। हमारे पास समय इसलिए है कि हमने खुदावन यीशु मसीह को जान लिया। आमीन। अपने जीवन में अपनी चीजों के प्रति, जो तुम्हारे दिनचर्या के प्रति, जो रोज के समान है, उसके प्रति थोड़ा सा पिता के वचन से सीखो। हर एक चीज को पाने की कोशिश ना करो, इन सामानों की, इन चीजों की लालच ना करो। कुछ नहीं है इन सब चीज को पाके, इन सब चीजों में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिन तुम्हें अच्छा लगेगा, 10 दिन के बाद 15वें दिन फिर वही रोना होगा। सबसे अच्छा आनंद खुदा के पवित्र वचन में। और आज जो हम और आप सुन रहे हैं ना, आज आपके घर में जो वचन हो रहा है ना, ये छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं ना, आपको नहीं मालूम कि ये क्या अपने मन में सोच रहे, लेकिन जब से जैसे ये वचन को सुनते जाएंगे, इनके जीवन में ऐसे अद्भुत काम होंगे कि यही बच्चे आपसे कहेंगे मम्मी दादी मीटिंग कराओ। आमीन। ऐसा बड़ा प्रतिफल कोई नहीं देगा। अपने बच्चों को, अपने जीवन में, अपने लोगों को वचन की शिक्षा दो। आओ हम लोग सब इकट्ठा हों, आओ हम लोग सब एकत्रित हों, आओ हम सब पिता के पवित्र वचन को जानने के लिए यत्न करें। आओ हम सब सिद्ध बनते चले, क्योंकि हमारे लिए केवल ये कहना कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं काफी नहीं है। यीशु मसीह से प्यार करते हो तो प्रमाण दो, और प्रमाण ये है कि हम अपने घर के द्वार को अपने पिता के वचन के लिए खोलते हैं। और जिस समय तुमने ईमानदारी से अपने पिता के वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोला, मैं तुमसे सच कहता हूं तुम्हारे घर के एक एक सदस्यों का जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि करोड़पति खरबपति बन जाएंगे, नहीं नहीं। जीवन बदलने का मतलब एक दूसरे से प्रेम करना आ जाए। और वो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी कोई भी बड़ा धन, कोई भी बड़ी दौलत, कोई भी बड़ी चीज नहीं सिखा सकती। सबसे बड़ा प्रेम है।
अगर तुम्हारे घर के आपस के में एक एक सदस्यों के प्रति प्रेम है तो तुम सबसे बड़े दौलतमंद हो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा दौलत है परंतु आपस में प्रेम नहीं, तुम सबसे बड़े भिखारी हो। अपने जीवन में प्रेम को कमाओ, अपने जीवन में दया को कमाओ, अपने जीवन में करुणा को कमाओ, अपने जीवन में दीनता को कमाओ, अपने जीवन में पिता के उस उत्तम उत्तम वरदानों को कमाओ जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी पिता उत्तम वस्तु देने से अपने हाथ पीछे नहीं करता, बल्कि हम छोटा सा काम करते हैं और हमारे लिए पिता बहुत बड़ी उत्तम वस्तु दे देता है। ये वो खुदा है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा उत्तम उत्तम वरदान है। किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। सबके खत्ते खाली हो जाएंगे लेकिन यूसुफ का खत्ता हमेशा भरा रहेगा। हमेशा याद रखना, पिता के खत्ते अकाल में भी सदा हरे भरे रहते हैं। तो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा है। भला चाहे संसार के सारे पेड़ सूख जाएं, लेकिन तू कभी ना सूखेगा क्योंकि तेरी जड़ें नदी के जल तक जाती हैं। हमेशा याद रखना, पिता हमें ऐसे खत्तों से और ऐसे वरदानों से, ऐसे उत्तम उत्तम भंडार से खिलाता है जहां से पिता हमें समझने भी नहीं देता और खिला देता है। इसलिए अपने जीवन को पिता के वचन में दो। देखो पौलुस ने कैसे अपने जीवन को पिता के वचन में दिया। आप मुझे बताइए, आप में से हम सब बैठे हैं, मैं भी हूं, बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सब बैठे। आप मुझे बताइए, आग को सुलगाना कौन सी अनोखी कृपा होती है? कभी किसी मनुष्य के मुंह से सुना आपने कि अनोखी कृपा हम पर हुई? क्या हुई? आग को सुलगाया। आपने कभी सुना इसके विषय में? अरे आग सुलगाना क्या, आग को लोग जाते हैं हाथ ताप के चल देते, उसको पूछते भी नहीं किसने जलाया। पौलुस कितनी बारीकी से देखता है, कितनी बारीकी। इसलिए तो वो कह रहा मैं यूं ही नहीं दौड़ना, मैं लक्ष्यहीन नहीं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। छोटी छोटी बातों में धन्यवाद। उसने दया का मीनिंग देखिए क्या बताया, अनोखी कृपा। क्या? आग सुलगाया, आग सुलगाया, आग सुलगाना अनोखी कृपा। पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया उन्होंने, आग सुलगाया, बहुत अनोखी कृपा हो गई। हमारे साथ पिता क्या क्या करता है, हमें क्या क्या चीजें देता है और हम कभी भी उसकी कृपा को अनोखी नहीं कहते, दया नहीं को जानते नहीं। हम कहते हैं अरे भैया ये सब तो मिलना है। नहीं, अपना देखने का नजरिया बदलो। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में पिता को धन्यवाद देना सीखो। देखो तुम्हें बड़ी बड़ी बातों में पिता शिरोमणि बनाएगा। अपने जीवन भर अपने पिता से लिपटे रहो, अपने जीवन भर अपने पिता के निकट बने रहो। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने पिता का साथ कभी ना छोड़ो। अपने बच्चों को अपने पीछे वचन का भय मानना और वचन की शिक्षा पर चलना, ये देखे जाओ। इससे बड़ा वरदान इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। और ये वरदान केवल पिता की ओर से मिलता है, किसी मनुष्य के चाहने से ये वरदान नहीं मिलेगा। ये वरदान केवल पिता की ओर से मिलेगा और पिता की ओर से तब मिलेगा जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे। अगर मैं चाहता हूं मेरे बच्चों के साथ भला हो, अगर मैं चाहता हूं मेरे घराने के साथ भला हो, तो सबसे पहले मुझे सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ये सत्य आपका छुटकारा करा देगा, आपके घराने का छुटकारा करा देगा। आप ये ना देखिए मेरा पति वचन सुनता है कि नहीं, मेरा पति कभी प्रार्थना करता ही नहीं है। भैया क्या बताएं, मेरे बच्चे तो कभी प्रार्थना नहीं करते, क्या बताएं, उनसे कह कह के हार गए। नहीं, क्यों कह रहे हो? किसने कहा? किसने कहा बच्चों से कहो? किसने कहा अपने पति से कहो? पहले तुम पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनो। तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और पिता के चलते चलते दीपक बन जाओ, जलते हुए दिए। और देखो तुम्हारे घर का एक एक सदस्य खिंच आएगा, एक एक सदस्य खींचेगा, एक एक सदस्य। हमेशा याद रखो, बहुत लंबा युद्ध है,
और बहुत भयानक युद्ध है। इसलिए ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु पिता की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। ये युद्ध है। हम सब जो बैठे हैं यहाँ पर बड़े आराम से, हम लोग भी बहुत आऊ माऊ चाऊ थे, लेकिन पिता ने बहुत अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ के ला के खड़ा कर दिया। और हम कह रहे बहुत बढ़िया जगह है। अब हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पिता मरोड़ के ले आया है, हम समझ गए अच्छा क्या है। और अब कोई हमसे कहे कि वहां चलो चलो, तुम्हें उसाते ताजमहल होटल में खाना खिला दें, तुम उसाते इस मीटिंग को अभी बस जल्दी से खत्म करो, चलो चलो, हम कहेंगे तुम जाओ खाओ, और हमारे ओर से हमारा खाना भी खा लो। हम लोग ये भोज खाएंगे और हम लोग घर जाएंगे। आप विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। आप जिस दिन आप जान जाएंगे ना, आपको इस पृथ्वी पर ऐसी शांति देगा, आपके हृदय में ऐसी सामर्थ देगा, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आपको किसी मनुष्य की दया, किसी चीज की दया की जरूरत नहीं। एक ऑटोमेटिक दया का सागर आप पर उंडेल दिया जाएगा। शांति का सोता, दया का सागर आप पर उंडेल दिया जाएगा। बल्कि आपके हृदय से, आपके जीवन से लोगों के लिए दया और क्षमा बहेगी, शांति बहेगी। ये ना देखो कि मेरे जीवन से कैसे होगा, ये काम होगा जब मुझ निकम्मे के जीवन से प्रचार हो सकता है, जब हम सब निकम्मों के जीवनों से महासभा में हम लोग बैठ सकते। देखिए कितने आराम से बैठे। हाँ भाई बढ़िया है। देखिए दिखा तो है हम लोग सब साक्षात गवाही है। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब बहुत बढ़िया है। हमेशा याद रखें, हमें जो पिता दे रहा है सबसे, क्योंकि वो हमें पिता के हाथ से मिल रहा है, किसी मनुष्य के हाथ से नहीं मिल रहा। ये भाई ब्रदर रोहित के लिए थोड़ी ना है, ये यीशु मसीह के वचन में बैठे हैं। ये बहन अपने जॉब से थक हार के यहाँ ब्रदर रोहित के लिए थोड़ी ना बैठी है। तो हमें बहुत सालों से जानती थी, कभी नहीं टी बात ही नहीं करती थी, लेकिन देखो आज यीशु मसीह के लिए बैठी। देखो ये बहन, देखो वचन में यीशु मसीह, हम लोग सब यीशु मसीह के वचन में बैठे हैं। कैसे बैठे यीशु मसीह के वचन में? क्योंकि हम जान गए कि हमारे लिए एक मार्ग तैयार है और पिता उस मार्ग पर आगे आगे चल रहा है। और हमारे लिए भला क्या है कि हम पिता जैसे चल रहा उसके पीछे चुपचाप चलते रहो। आओ आओ मेरे पीछे हो लो, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पीछे हो लो। भैया हम पीछे पीछे चल रहे, और हम चल नहीं रहे, चला हमें यही रहा। ये सारी बातें हैं बहन। कभी भी पिता की दी हुई आशीषों को, पिता के दिए हुए चीजों को छोटा बड़ा नहीं करो। तो बहुत है, बहुत है। मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, मैं अपने घर में लाइट में बैठा हूँ और अपने घर में बैठा हूँ, उससे अच्छा जीवन मिला है मुझे। मैं अपने बच्चों की मुस्कान देखता हूँ, उनके होठों पे, उनके गालों पे हंसी देखता हूँ, और क्या चाहिए? सोचो पिता कितनी बड़ी दया दे रहा है। इसलिए तो पौलुस कह रहा है हम पर एक अनोखी कृपा हुई है, आंख सुलगा दी है। आनंद आता नहीं? मैं बोलता हर चीज का ही। तो आइए हम वचन प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोरस गाएंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिप्पी 4:4, फिलिप्पी 4:4, फिलिप्पी 4:4, फिलिप्पी 4:4। हम दोनों
ले जाएंगे। यस धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सचमुच में तू बड़ा महान खुदा है खुदावन प्रभु, जो हमारे जीवन में एक आग को सुलगाते हैं ताकि वो आग खुदावन दूसरों को भी लगे। और खुदावन प्रभु वो अनोखी कृपा और दया आपने हम पर करी है खुदावन प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। माला बहन का ये घर प्रभु आपकी इबादत के लिए खोला गया, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन प्रभु, ताकि उनके पूरे परिवार के और हम सब लोग जो सुन रहे हैं बैठे हैं सब अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध ले खुदावन प्रभु कि जीवन और मार्ग और सत्य तू ही है। तो सत्य में प्रभु जी तू महान परमेश्वर है, जिसने हमारी बंद आंखों को खोल दिया, जिसने हमारे बंद कानों को खोल दिया, जिसने हमारे होठ जो बंद थे खुदावन उनको खोला है खुदावन प्रभु, ताकि हम तेरे नाम के सच्चे गवाह बन सके प्रभु। सचमुच में प्रभु ये आनंद जो है वो कहीं नहीं मिल सकता खुदावन प्रभु जी, और आपने इस आनंद को हम पर प्रकट करके दिया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज का वचन 100 गुना फल लाए प्रभु इस पूरे परिवार के लिए और हम सब के लिए जिनके कानों में ये वचन जा रहा है। खुदावन प्यारे प्रभु जी, हम सब एक मन और एक चित्त हो जाए खुदावन प्रभु जी, तुमने हम सबको इधर उधर से इकट्ठा करके अपने निकट लाए हैं खुदावन प्रभु। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आशीष, अपनी आत्मिक आशीष हमें दे, जो वरदान तूने हमारे स्वर्ग में रखे वो सब हम सबको दे, ताकि हम सब एक एक वरदान जो प्रभु आप हमें देते हैं प्रभु उनका सदुपयोग करने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर उसको तेरे कार्यों में लगाने वाले हो प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि तेरे में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। और खुदावन प्यारे प्रभु जी, आपने हमें परिश्रम करना सिखाया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम तो इस योग्य नहीं थे खुदावन, इस लायक ही नहीं है खुदावन प्रभु जी, परंतु आपकी इस कृपा के लिए जो हम निगमों पर हुई, उस दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। उस न्याय को खुदावन प्रभु जो जयवंत हुआ खुदावन प्रभु जी, वो दया जयवंत हुई खुदावन प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु जी आप हमारे चलते फिरते उठते बैठते प्रभु जी हमारी अगुवाई करें, हमें प्रभु हर एक बातों से आप हमें सिखाएं, ताकि हम प्रभु अपने जीवन की चौकसी करने पाए खुदावन प्यारे प्रभु जी। जैसे भाई आए प्रभु और सब लोग आए खुदावन प्रभु सही सलामती से, सबको अपने अपने स्थानों पे ले जाने के लिए भी हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। सचमुच में प्रभु आपके इस उत्तम भोजन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और होने दे माला बहन का घर प्रभु, और विशेष रूप से खुदावन चांदनी और प्रभु सनी जो इस घर में रहते हैं खुदावन प्रभु, ये प्रतिदिन हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमें प्रभु के लिए और वचन के लिए अपने घरों को खोलना है खुदावन प्यारे प्रभु जी। यही हम प्रार्थना हमारा दीदी के लिए, संदीप भैया के लिए करते हैं कि आप आने वाले समय में उनके घर पर भी, हम वहाँ पर भी पिता परमेश्वर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर भी हम जल्द से जल्द प्रार्थना कर पाए, ताकि पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन तुझमें बदलते चले जाए और हम तेरे जैसे बन सके। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, सारी आशीषें आप ही ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।
सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन स्वीटी के यहाँ शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना का टाइमिंग जो है शाम को 5 बजे ना होके शाम को 4 बजे का है। सब भाई बहन समय का ध्यान रखें। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन स्वीटी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।